रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे सुविचार माला के साथ। जीने की राह इस सुविचार माला के बाद प्रस्तुत है खबरों की श्रृंखला। सर्वप्रथम बुलेटिन की सुर्खियां। दर्शकों, आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के चुनावी सरगर्मियों की। जिले में सबसे अधिक हॉट सीट अमरावती विधानसभा की मानी जा रही है। केंद्र में मोदी की लहर और भाजपा की सरकार बैठने की उम्मीदें हैं। इसी बीच अमरावती विधानसभा के सीट के लिए दावेदार भी अपना दमखम आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण पूरा होते होते विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो चली है। सिटी न्यूज पर विगत दिनों प्रसारित बुलेटिन में अमरावती विधानसभा चुनाव में भाजपा के 3 इच्छुक प्रत्याशियों के नाम जाहिर किए थे, जिसमें एक नाम और जुड़ गया है। भाजपा के अमरावती विधानसभा सीट पर इच्छुक प्रत्याशियों के रूप में भाजपा शहराध्यक्ष तुषार भारतीय, विधायक प्रवीण पोटे और पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता, इन 3 नामों की चर्चा थी। इस चर्चा में अब चौथा नाम जुड़ गया है। विधायक रवि राणा के नजदीकी समझे जाने वाले और विधायक रवि राणा के विधानसभा चुनाव में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले लप्पी सेठ जाजुदिया। इनका केंद्र में मोदी और भाजपा के लहर के चलते भाजपा के इच्छुक प्रत्याशियों की संख्या बढ़ रही है। भाजपा शहराध्यक्ष तुषार भारतीय, विधायक प्रवीण पोटे, पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता, इनके नामों के चर्चा के बारे में सिटी न्यूज ने सभी संभावनाओं की समीक्षा की थी। अब इन्हीं इच्छुकों के लिस्ट में विधायक रवि राणा के नजदीकी समझे जाने वाले और विधायक रवि राणा के विधानसभा चुनाव में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले लप्पी सेठ का नाम जुड़ गया है। क्या हो सकती है लप्पी सेठ को टिकट मिलने में रुकावटें? राणा परिवार के नजदीकी है। विगत एमएलसी चुनाव में कांग्रेस से टिकट मांगा था। एमएलसी चुनाव में कांग्रेसी मुख्यमंत्री को घर बुलाया था। क्यों मिल सकती है लप्पी सेठ को भाजपा की टिकट? भाजपा हितैषी रामदेव बाबा के नजदीकी है। भाजपा वरिष्ठों से अच्छे संबंध है। विधायक प्रवीण पोटे से पुराने व्यापारी संबंध है। लोकसभा चुनाव में राणा दंपत्ति से दूरियां बनाई रखी। दानशूर समाजसेवी की पहचान है। भाजपाई विचारधारा के है। अगर लप्पी सेठ को भाजपा की टिकट चाहिए तो उन्हें राणा परिवार से राजनीतिक दूरियां साबित करनी पड़ेगी। भाजपा के विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। खुद को भाजपाई सिद्ध करना पड़ेगा। कांग्रेस से संबंध दूर करने पड़ेंगे तो निश्चित ही भाजपा की पहली पसंद होंगे लप्पी सेठ जाजुदिया। लप्पी सेठ जाजुदिया व्यापारी और हिंदी भाषिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साफ छवि के हैं, मिलनसार है, ये उनके प्लस पॉइंट है। अगर लप्पी सेठ इन तमाम मुद्दों पर गौर और अमल करे तो उन्हें भाजपा की दावेदारी मिल सकती है तो निश्चित ही वे भाजपा की पहली पसंद होंगे। यह चुनावी समीकरण रवि राणा की भी मुश्किलें बढ़ाकर रखेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा की जीत होती है तो निश्चित ही रवि राणा पर विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेदारी होगी। तो फिर रवि राणा अपने पार्टी से वफादार रहते हैं या लप्पी सेठ के साथ दोस्ती निभाते हैं, यह वक्त ही तय करेगा। अगर नवनीत राणा की हार होती है तो रवि राणा लप्पी सेठ का खुलकर काम करेंगे, लेकिन रवि राणा ने जो काम किए हैं उसका खामियाजा लप्पी सेठ को भुगतना पड़ेगा, यह निश्चित। देखते हैं आखिर होता क्या है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षण परिषद विदर्भ जनसंग्राम शिक्षक संगठन की ओर से आयोजित संभागीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन शनिवार को सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। विधायक अनिल बोंडे, सिने अभिनेत्री निशिगंधा वाड, हास्य कलाकार मिर्जा रफी बेग सहित विभिन्न मान्यवरों की उपस्थिति में यह संभागीय शिक्षक सम्मेलन संपन्न हुआ।
शिक्षक मतदार संघ के हलचलों के तहत यह शिक्षक सम्मेलन था। शिक्षक विधायक चुनाव की हलचलें शुरू हो चुकी है। अमरावती संभाग के शिक्षक मतदार संघ की चुनावी गतिविधियां भी जारी है। इन्हीं गतिविधियों के तहत शनिवार को शहर के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद विदर्भ जनसंग्राम शिक्षक संगठन की ओर से आयोजित इस संभागीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एवं विदर्भ जनसंग्राम शिक्षक संगठन के कार्याध्यक्ष शेखर भोयर ने सम्मेलन में इकट्ठा हुए सैकड़ों शिक्षकों को संबोधित करते शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला। सध्या परिस्थितीत शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तनाची गरज असून या परिवर्तनासाठी संघटित होऊन लढा द्यायचा आहे आणि त्यासाठी आपल्या सर्वांची सहकार्याची आवश्यकता आहे। मी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद व विदर्भ जनसंग्राम शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या 4-4.5 वर्षापासून काम करीत आहे आणि अतिशय संकटात अतिशय कचाट्यात सापडलेले हे क्षेत्र एवढी सुरक्षित असलेली आपली नोकरी आज कुठेतरी धोक्यात आहे। तुम्हाला सांगतो मी की जेवढे शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाचे निघतात तेवढे शासन निर्णय कुठल्याच विभागाचे निघत नाही। ही एक फार मोठी शोकांतिका आहे। शिक्षक विरोधी कायदे सभागृहात पारित होतात, एकही शिक्षक प्रतिनिधी त्यावर भाष्य करीत नाही। तुम्हाला सांगतो की मागच्या ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या 1 महिन्याच्या कालखंडात 4 शासन निर्णय निघाले आणि 4ही शासन निर्णय शिक्षक विरोधी होते। एकीकडे पहिला शासन निर्णय निघाला, परिवहन समितीची जबाबदारी मुख्याध्यापकावर आहे। अमरावतीला एका इंग्रजी शाळेच्या स्कूल व्हॅनचा ॲक्सिडेंट झाला। त्यामध्ये त्या स्कूल व्हॅन चालकाची चुकी होती। हे लोक असंख्य ट्रिपा देऊन ठेवतात आणि त्या घाई गडबडीत तो ॲक्सिडेंट झाला। त्याची शासनानं दखल घेतली। ती दखल घेऊन दोन शिक्षणाधिकारी शासनाने सस्पेंड केले आणि नवीन शासन निर्णय काढला की परिवहन समितीची जबाबदारी ही मुख्याध्यापकावर आहे। त्या विरोधात सर्वप्रथम मी आवाज उठवला, माननीय मंत्र्यांना भेटलो, मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा निवेदन दिलं, सचिवांना भेटलो आणि त्यांना समजून सांगितलं त्या निवेदनाद्वारे की मुख्याध्यापक आणि परिवहन समिती यांचा दूरपर्यंत काही संबंध नाही, असा अभ्यास झाला। सुप्रसिद्ध सिने अभिनेत्री निशिगंधा वाड, हास्य कलाकार मिर्झा रफी बेग, विधायक अनिल बोंडे, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख और राष्ट्रीय शिक्षक परिषद के राज्याध्यक्ष पप्पू पाटिल समेत विभिन्न गणमान्य मान्यवर और संभाग के सैकड़ों शिक्षक इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। हास्य कलाकार मिर्झा रफी बेग ने शिक्षकों का खूब मनोरंजन भी किया। पण मला कशासाठी नवीन वर्ष आलं नाही, मग थोड्या वेळ लहान पोरगी आली म्हणजे 50 रुपये होणार, मला तुम्ही दिले ना पण कशासाठी नवीन वर्ष आलं नाही। सगळ्यात शेवटी तर धसकट आला, पंजाबचा धसकट। त्याने मला 100-150 रुपयाचा चुना लावला। या तिघांनी मला 500-600 रुपयाचा चुना लावला। या 500-600 रुपयात माझ्या साऱ्या घराले चुना मारणं झाला असता या साहेबांनी मलाच दिला उभा हवा। आणि मग हे आपल्या मित्रासोबत मैत्रिणीसोबत नवीन वर्ष साजरं करायला निघून गेले। आता मला सांगा, नवीन वर्ष का लेकरालेच असते का साहेब? आणि मायबापाने नसते का? ऐकायची इच्छा आहे का साहेब तुमची? तर पहा साहेब, जुने नवरा बायको नवीन पद्धतीनं कसं नवीन वर्ष साजरं करते याचे डेमॉन्स्ट्रेशन। 31 डिसेंबरले असं काम आलं रंगात, 31 डिसेंबरले असं काम आलं रंगात, इंग्रजाईचं भूत घुसलं बायकोच्या अंगात। जवळ येऊन मले म्हणे, ओ माय डिअर, मॅट्रिक पास आहे ते, तिले तोंडावरचे 2-4 शब्द माहीत आहे, डिअर, रेन डिअर। तर बरं झालं तिले बिअर नाही माहीत, नाही तर ती हिअर असतील, मी देअर असतो। तुम्ही म्हटलं असतं का डोंट केअर, घ्या चेअर, बरं आहे पेअर।
31 डिसेंबरले असं काम आलं रंगात, इंग्रजाईचं भूत घुसलं बायकोच्या अंगात, जवळ येऊन मले म्हणे ओ माय डिअर, साजरा करू म्हणे आपण आज न्यू इयर, हातात हात घालून दोघं जण नाचू मस्त, अख्खी एक कोंबडी दोघंच करू फस्त. अर्ध्या रात्री घरातले दिवे देऊ मारून, इंग्रजी दारू पिऊ पाण्यामध्ये काढून, रात्रभर पत्ते केलो आणला म्हणे कॅट. म्या म्हणलं तिले तू झाली काय मॅट. अरे भारतीय आपण, संस्कृती भारताची, रामाची लक्ष्मणाची, कृष्णाची आणि पार्थाची, चैत्र वैशाख आपलेवाले महिने, जानेवारी फेब्रुवारी इंग्रजाची सोयने, 1 जानेवारीचं तू करू नको हर्ष, आणि गुढी पाडव्याले असते म्हणलं आपलं नवीन. शिक्षा क्षेत्र में तन मन से सेवा में समर्पित शिक्षकों के समस्याओं पर चर्चा करने इस संभागीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शहर में आए दिन बढ़ रही आपराधिक वारदातें, चोरियां, वाहन चोरी, झपटमारी आदियों के चलते महानगर पुलिस महकमे ने विशेष जांच अभियान शुरू कर रखा है। शहर के हर इलाकों में पुलिस नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रही है ताकि क्रॉस चेकिंग हो सके। इसलिए तमाम वाहन चालक नागरिकों से अपील है कि पुलिस के इस चेकिंग अभियान को सहकार्य करें। वाहन संबंधी जरूरी दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस आदि साथ में रखना ना भूलें, वरना आप पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। वाहन चालकों के लिए जरूरी सूचना। शहर के हर चौराहे पर पुलिसकर्मी वाहन चालकों की कड़ी जांच करते दिखाई पड़ते हैं। शहर में आए दिन बढ़ रही आपराधिक वारदातें, चोरियां, वाहन चोरी, झपटमारी आदियों के चलते महानगर पुलिस महकमे ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। शहर के हर इलाकों में पुलिस नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रही है ताकि क्रॉस चेकिंग हो सके। इसलिए तमाम वाहन चालक नागरिकों से अपील है कि पुलिस के इस चेकिंग अभियान को सहकार्य करें। इस चेकिंग से वाहन चोर, झपटमार आदि आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है। इस मानस से पुलिस ने यह चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसलिए सिटी न्यूज चैनल सभी वाहन चालकों से जाहिर जनहितार्थ अपील करता है कि वे घर से निकले तो अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी जरूरी दस्तावेज जरूर रखें। आपके वाहन के दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास रहा तो पुलिस आपकी तकलीफ नहीं बढ़ाएगी। हाँ, अगर आपके पास यह जरूरी दस्तावेज नहीं है तो आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी दस्तावेज, पहचान पत्र साथ लेकर चले। शहरवासियों के जानकारी और जनहितार्थ प्रसारित। चिलचिलाते धूप की मार कितनी जबरदस्त होती है, इसका प्रमाण हर ग्रीष्मकाल से मिल जाता है। इस वर्ष भी यह प्रमाण मिलना शुरू हो चुका है। 43 डिग्री के पार पहुंच रहे पारे ने परतवाड़ा के 30 वर्षीय युवक की बलि ली। उष्माघात के चलते इस युवक की मौत होने की बात डॉक्टरों ने बताई। तापमान का पारा पल पल बढ़ रहा होने से नागरिकों से धूप के मार से बचने की सलाह दी जा रही है। तेज चिलचिलाते धूप का पारा 43 डिग्री पार हो रहा है, जिससे नागरिकों को इस धूप के मार से बचने की सलाह दी जा रही है। विगत कुछ घंटों पहले घटे एक घटना में परतवाड़ा निवासी 30 वर्षीय देवराव नामदेव धुर्वे नामक युवक की धूप के मार से मौत हो गई। जो विकलांग व्यक्ति परतवाड़ा के साप्ताहिक बाजार इलाके में शराब के नशे में घूमते परिसर के नागरिकों को दिखा था। थोड़ी ही देर पश्चात उसके प्राण पेखेरु उड़ गए। उसका शव पड़ा मिलने की सूचना पर उसकी पत्नी घटनास्थल दौड़ी और मृतक की पहचान कराई। अचानक विधवा हो जाने का सदमा उक्त अभागी महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। चिलचिलाती धूप की मार कितनी जबरदस्त होती है, इसका प्रमाण हर ग्रीष्मकाल में मिल जाता है। इस वर्ष भी यह प्रमाण मिलना शुरू हो चुका है। 43 डिग्री के पार पहुंच रहे पारे ने परतवाड़ा के इस 30 वर्षीय युवक की बलि ली। उष्माघात के चलते इस युवक की मौत होने की पुष्टि डॉक्टरों ने की है। तापमान का पारा पल पल चढ़ रहा होने से नागरिकों से धूप के मार से बचने की सलाह दी जा रही है।